ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें इस समय, इन तस्वीरों को देखने के बाद आज काफी देर पुराना समय जो है मुझे याद आ रहा है। ये समय जो याद आ रहा है उसके लिए मैं पहले आपको ये दिखा दूं कि आप देखिए, इस तस्वीरों से आपको कुछ ना कुछ तो आप अपने जहन में आपको अनुमान लगा दिया होगा आपने कि आखिर में आपको क्या दिखाने वाला हूं। और ये कोई नई तस्वीरें नहीं है। हमारे जम्मू में ये तस्वीरें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, इतनी ज्यादा वारदातें ये बढ़ चुकी हैं कि हम पूरी मीडिया भी अपना पूरा जोर लगा दिया हुआ है हमने, लेकिन हम इन लोगों पर अंकुश नहीं लगवा पा रहे हैं, असफल हो रहे हैं। हमारी मीडिया भी असफल हो रही है। और आज मुझे ये बोलने में कोई गुरेज नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस भी कहीं ना कहीं असफल हो रही है। क्राइम रेट हाई पे जा रहा है और चोरियों की वारदातें दिन में, अगर हम 100 चैनल भी हैं तो हर एक चैनल पर आपको एक नई स्टोरी जो है वो चोरी की मिलती है। इसीलिए मैंने कहा आज मुझे याद आ रहा है एक पुराना जमाना, जब रात के समय हम सोए होते थे तो सड़कों पर चौकीदार लठ लेकर घूमते थे और वो बोलते रहते थे कि जागते रहो, जागते रहो। और उन लठ की आवाज जब सड़क के ऊपर जब वो गूंजती थी तो चोरों को डर होता था कि शायद ये लठ कहीं हमारे सर पर ना पड़ जाए, हमें कहीं चौकीदार पकड़कर मारना कूटना ना शुरू कर दे। और चोरी की वारदातें जो हैं वो जम्मू के अंदर नहीं देखी जाती थी। लेकिन आज ऐसा मंजर हमें देखना पड़ता है कि हम मीडिया वाले परेशान हो चुके हैं कि हम कितनी चोरी की वारदातें दिखाएं, कहां कहां से चोर पकड़कर हम पुलिस वालों के सामने रखें, और पुलिस क्यों अंकुश जो है वो नहीं लगा पा रही। सुबह से ये मेरी दूसरी खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं चोरी की। उधर भी 70,000 रुपए चोरी हुए थे एक ट्रक के अंदर। और आप अभी देखिए, ये जो मैं आपको मंजर दिखा रहा हूं, चोरों का इतना बड़ा तरस तक जो नहीं आया। जिस घर की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, इस घर में एक बुजुर्ग महिला की डेथ हुई है और वो परिवार जो है वो सारा, जो फूल परवाने का एक परंपरा होती है, उस परंपरा को निभाने के लिए व्यास जो है वो गए हुए थे। और जब वो घर आते हैं और अपना ये घर का हाल देखते हैं, अलमारी का, इसमें क्या क्या सामान जो पड़ा था, ये सारा जिसमें सोना पड़ा हुआ था इनका, ये सारा इनके फर्श पर बिखरा पड़ा हुआ, और जिसको देखकर इनके होश जो है उड़ गए, ये हक्के बक्के रह गए कि हम किस जगह गए थे और हम जब घर पे वापस लौटे हैं तो हमारे घर का मंजर क्या है। एक बुजुर्ग महिला की डेथ हुई थी। आंटी की नाम ਤੁਹਾਡਾ? संतोष देवी। आंटी ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਸ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੀਆਂ ਜੀ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ, ਕੀਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ये कोई 8 बजे कन्ने हुई भैया, 8 बजे कन्ने हुई। जिल्लै सारे बाहर निकले तो असें लाइटां बंद कीती दियां, बाहर ताला लाए दा, और जो शो पीस रखे दा ओदे अंदर आए दे नो, ते अंदर दा गेट दा ताला लग्गे दा है, ते ओह ताला जेहड़ा उन्हें हथियार जेहड़ा असें वो रखे दे, परथी होंदी इक देसी रखी दी साढ़े होंदी डोगरें दे, ते ओह रखी दी ही, उंदे कन्नै उन्हें ताला तोड़े दा, ओह ताला तोड़िए ते पोज ऊपर बेड ऊपर रखी दी है उन्हें। तो जब हमने ताला खोला तो बेटा देखने लगा कि मम्मा ये हमारे इधर परथी किसने रखी है। मैंने बोला बेटा किसी ने नहीं रखी है। बोलता हाँ मम्मा आप चलो उठो अंदर देखो जाके। मैंने बोला नहीं बेटे मैं सारा संभाल देख के गई हूँ, मैंने खुद देख सामान रखा है, क्यों रखेगा कोई। इसके पापा को मैंने बोला कि जाओ आप ताला खोलो देखो अपने अंदर। हम मम्मा के पास उधर ही बैठे थे, जहाँ डेथ हुई उधर ही बैठना था, हमने उधर ही बैठे। हमने बोला इतना लंबा सफर करके आए हम, थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं। तो पानी जो गेस्ट आए उनको पानी वगैरह देते हैं। उन्होंने बोला नहीं आप थोड़ी सी रेस्ट कर लो। जब उन्होंने ताला खोला तो उन्होंने ताला खोला तो उन्होंने जब देखा अंदर आए तो उन्होंने दौड़ के हमारे पास आए। वो बोलते हैं बाहर निकल, क्या हो गया, हमारे ताला किसी ने अलमारी तोड़ दी है। मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोल देख
जब इधर सामान देखा बिखरा हुआ तो वो हम सारे आगे, घर वाले भी आगे, मेरे देवर वगैरह सभी हमारे अंदर आ गए, तो वो बेहोश हो गए हैं। बेहोश हो गए तो हमारा दूसरा घर देवर का घर है, उधर भी चोर घुसे हुए हैं। हमें अच्छा, दो जगह चोर घुसे हुए? हाँ, 2 जगह घुसे हुए हैं। बाहर हमारे ससुर जी बैठे हुए हैं, वो थके हुए आए हैं, उनको चेयर पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने शोर डाला कि ये कौन लड़का दौड़ रहा है, तो उस लड़के को बोला कि हम लाइट, मतलब जब आप घर पर आए वापस, तब चोर इधर आगे पीछे ही थे? आगे पीछे थे वो चोर। हमें अच्छा। उन्होंने बोला इतनी जल्दी नहीं आएंगे, तो हम जल्दी आ गए। हम अच्छा। उधर से जल्दी आ गए, 8 बजे 8:15 हम निकल घर में पहुंच गए, 8:30 बजे। तो अब वो आपकी आने की आवाज से जो है वो हाँ, भागे हैं? हमारे आने से बाहर से, हमारे घर से तो वो निकल गए थे, कुछ देवर के घर में घुस गए थे। अच्छा। जब वो हम लाइट लगाने गए तो बेटे ने देखा उधर कि मामू मामू इधर आओ, लाइट का कोई बंदा खड़ा है। तो हम देखते हैं, उन्होंने देखा तो उसने दौड़ लगाते हुए छलांग लगाई, तो वो नीचे छलांग लगा अच्छा, दी। उस समय वो छलांग लगा गया तो बच्चे किसी ने को पकड़ने की कोशिश कहा, हमारे घर में सारे, उन्होंने देखा तो बेहोश पड़े थे। उन्होंने बोला उनको टाइगा के मेरे को समझाने लगे कि तू छोड़ सामान को, इसको देख, इसको संभाल, इसको संभाल। हम सारे, मैं भी रोने लगी। जिनका सारा घर है ये, वो बेहोश हो गए? वो बेहोश रो गए। उन्होंने देखा सामान तो बेहोश हो गए हैं। फिर वो सभी मेरे को बोलने लगी तू मत रो, इसको देख, अपने घर चोरी का जहन ही निकल गया? हाँ, निकलना। तो फिर वो मेरे ससुर चलाने लगे कि लड़का कौन भाग गया। फिर मोहल्ले वाले आ गए हैं, आगे पीछे हमारे कुछ दौड़े हैं, कुछ खड़े हो गए हैं। बस ऐसे ही हमने देखा, तो फिर हमने मीडिया वाले भी आ गए हैं। मीडिया वाले आए तो फिर पुलिस को खबर की। फिर थोड़े दिन के बाद पुलिस अभी भी कितना सामान क्या चोरी क्या तो हुआ वो है? गोल्ड रखा था, थोड़ी सी चांदी भी थी, मेरी पायलें थी, और बेटे की थोड़े कंगन जो नानी डालती है वो भी थे। एक चैन चांदी की बना के दी थी इसको मैंने, वो थी। और सोने के गोल्ड जो है, पैसे कैश 70-80 हजार था। 70-80 हजार पड़ा? हाँ, हमारी माँ के लिए बाहर लेने के लिए हमने पैसे किसी से उधार लिया हुआ है। अच्छा। उधार लिया हुआ है कि वो बोल रहे हैं कि हम बाहर ले जाते। BN में भी लेके गए थे हम, पहले सुपर में। ये पैसे आपने कैश कर पे इसलिए रखी थी क्योंकि माताजी बीमार थे, कहीं बीमार हो गए भी, सभी बोल हॉस्पिटल में लेके ना जाना पड़े? हाँ, हॉस्पिटल में क्या पता, पेशेंट के लिए बोल रहे हैं, तो ऑपरेशन उनका हो नहीं। डॉक्टरों ने फिर जवाब दिया, हमने रख लिया, हमें कोई मौका नहीं मिला। फिर संडे वाले दिन हमने बोला मंडे को हम निकलेंगे और लुधियाने ले जाते हैं इनको। तो उन्होंने हमें मौका नहीं दिया। संडे को उनकी डेथ हो गई कोई 12 बजे। फिर हम में आप व्यास गए थे? हाँ, फिर उसीलिए फूल लेके गए थे हम। आप देखिए, परिवार के लिए इस समय इतनी ये था, डबल इस समय टेंशन जो है इनको पड़ी हुई है। एक तरफ बुजुर्ग महिला, घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो घर का आशीर्वाद, घर के ऊपर उनका सर होना, उनका होना ही बहुत बड़ी बात होती है। एक तो वो छत जो है, वो हाथ जो है इनके ऊपर से उठ गया, और उसके बाद चोरी की वारदात आप देखें कि किस तरह से, जिस तरह इनका ये कहना कि बच्चों की फीस थी वो भी, और उसके बाद सोने का काफी सामान जो है, कंगन है, आप जानते ही हैं सोने का इस समय लिया हुआ है हमने मकान के लिए, वो हम किस्त देते हैं भैया, वो भी रखी थी हमने, वो भी ले गए। हाँ, वो भी ले गए हैं। हम महीने किस्त जमा करवाते हैं, बैंक का लोन लिया, लोन पे हमने मकान बनाया। हम इतनी अमीर थोड़ी हैं, गरीब तौर से हमने। ये आप ही का मकान है? जी। अच्छा। हाँ। तो जो दूसरा घर जो है जहाँ आप कह रहे हैं वो साथ में घर है? वो साथ में ही है, हमने सामने गेट है हमारे। अच्छा, हमने सामने? हाँ, हमने सामने वाला घर ही है? हाँ, हम बड़े हैं, वो दो भाई छोटे हैं। अच्छा, छोटों के साथ माँ रहती थी। अच्छा। तो फर्ज तो सबका बनता है माँ को देखना। हाँ, इलाज के लिए बाहर ले जाते कि बच जाइए। जवान थी, अब ऐसे बुढ़ी भी नहीं थी हमारी माँ, जवान थी वो। चलिए, वो तो आपका पारिवारिक मसला है, लेकिन ये चोरी का मसला जो है, आप देखिए 70,000 रुपया कैश जो है, कैश 70,000 रुपया। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि चोरों के मन में हौसले इतने बुलंद हैं कि उनको ये डर ही नहीं है किसी चीज का। ये माताजी ये कह रही हैं कि 8 बजे, 7:30 8 बजे जो है ये यहां पहुंचे हैं, और उस समय चोर चोरी कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है, चोर चोरी कर रहे थे, और इनकी आवाज आने की खटखटाहट से वो यहां से किस तरह से भागे, कैसे छत पे गए, और दूसरे घर में जो है वो भी जो है यहां पर पहुंचे हुए थे। और बुलाना बेटा इनको जरा। तो उसके बाद जो है यहाँ पर 70,000 रुपया चोरी। और ये हमारे साथ ये ब्रदर है सर, आप ही का घर है सर ये? जी, मेरे बड़े भाई का घर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटी है जी। बंटी जी। हाँ। मुझे ये बताएं, जब यहाँ पर ये जब पहुंचे, क्योंकि माता जी ने मुझे बताया कि जब ये यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर चोर जो है वो चोरी कर रहे थे, यहाँ से भागे, वो पकड़ने की कोशिश भी की लेकिन वो हाथ में नहीं आए। नहीं, एक्चुअली बात ये है कि जहाँ पे हमें कोई नहीं मिला,
मैं दरवाजे के बाहर था और पौने 8 बजे का टाइम था। मैंने अपने भतीजे को बोला ऊपर जाके लाइट ऑन कर, बंद होगी, लाइट ऑन थी। अच्छा। उसने ऊपर से झांकी लगाई, बोलता मामू लाइट ऑन है। अच्छा। मैंने बोला पिलर के पीछे कोई खड़ा है, इसको पकड़ो। अच्छा। जैसे मैंने उस समय चोर ऊपर खड़ा था वो। अच्छा अच्छा। मैंने बोला पिलर के पीछे है कोई, इसको पकड़ो। मेरा छोटा भाई है, उसका नाम है सन्नी, वो भी हमारे साथ गया हुआ था। तो वो जैसे ही भागा ऊपर चढ़ा, उसने छोड़ लगाया चोर चोर चोर। तब तक वो वहां से टर्न होके जहां से नीचे की तरफ भाग गया था। और भाग के वो मेरे पिताजी जहां बैठे थे चेयर पे, उनके पास से गया बिल्कुल दौड़ता हुआ। और मतलब कि उन्होंने भी इतना जोर से चलाया कि ये बंदा इधर से गया, पकड़ो इसको, बहुत तेज गया। पर वो उनकी एज काफी है, वो उनको पकड़ नहीं पाए। उठने का प्रयास, पहचान में आए चोर, कुछ देख, कोई चेहरा सर पहचान में यही आए कि देखने में बिहारी थे सारे। अच्छा। डोगरा उनमें से कोई भी नहीं, बाहरी थे सारे, बाहर के बंदे हैं सारे। ये बाहर के बंदे कांड कर रहे हैं। ये आपके घर के आसपास कहीं ऐसी कॉलोनी है जहाँ पर रहते हैं लोग? जी रखे हुए हैं, रहते क्या है, रखे हुए हैं इन्होंने। प्लाट लेते हैं 10 मरले का, 20 मरले का, 30 मरले का प्लाट लेते हैं, अपने घर में लोन लेते हैं। इनको तो लोन ही नहीं देना चाहिए, इनको होम लोन ही नहीं देना चाहिए इन लोगों को, जो घर में होम लोन लेके घर के प्लाट बनाते हैं और प्लाटों में इनको झुग्गियां डाल के देते हैं। तो झुग्गियों में ये रहते हैं, दिन को काम करते हैं, 600-700 कमाते हैं, रात को तेल वगैरह लगा के जहाँ कपड़े मैले पहन के लोगों को लूटते हैं, उनके गले काटते हैं। अगर घर में कोई ठीक ठाक बंदा है तो घर बच गया, अगर घर में कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है उसका गला काट जाएंगे, या उसको मार पीट के उससे ले जाएंगे। मतलब कि ये टाइम भी नहीं, ये टाइम भी अभी सक्सेस नहीं रहा कि घर में किसी बुजुर्ग बंद को छोड़ के कहीं बाहर उसके सिर पे जिम्मेदारी डाल के देंगे कि ये घर सेफ है। क्योंकि बुजुर्ग बंदा क्या करेगा, अगर वो अकेला भी होगा घर में क्या करेगा। अभी इसकी आपने पुलिस जो कंप्लेंट की है, तो पुलिस यहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज जो है निकलवाई है उन्होंने? जी हम खुद ही गए थे देखने के लिए। तो उसमें आ रहे हैं, पहचान में कोई शक्ल आ रही है? हाँ, उसमें पहचान में थोड़े से आए, उनके मतलब कि पीठ वगैरह दिखाई दिया, जैसे उन्होंने जंप किया। 2 बंदे, एक चेहरा नहीं दिखाया यार, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। वो बोल रहे थे कि कैमरे की क्लैरिटी ठीक है, पर ये एक तो केबल ऑपरेटर है यार, इनके खिलाफ थोड़ा सा होना चाहिए। इन्होंने तारों का इतना गुंजल दिया हुआ होता है, मतलब हर खंबे के ऊपर जहाँ पे कैमरे होते हैं, वो कैमरा बिल्कुल छुप गया। अच्छा अच्छा, तारों के बीच में छुप गया, तारों के बीच में कैमरा दिख ही नहीं रहा जी। केबल वाले इतना, पहली बात तो केबल आजकल कोई यूज करता नहीं है। आजकल हर घर में डिश लगा हुआ है, मोबाइल वगैरह चल रहे हैं। केबल की वजह से वो चोर भाग गया, केबल की तारों की वजह से वो चोर नहीं दिखा, वो दिख नहीं रहा उसमें, बिल्कुल नहीं दिखा जी, बिल्कुल नहीं। जब हम देख रहे थे फुटेज तो उसमें केबल की तार ही आगे आ रही थी घड़ी घड़ी। तो जैसे वो स्टेप किया, 1 गया, उसके बाद 2 गए। तो अगर केबल कितने चोर थे कुछ पता चला? 3 चोर थे। 3 चोर थे, मतलब 3 चोर थे। जिस तरह माता जी ने बताया, एक इस घर में भी थे, एक इस घर में था, एक ऊपर था। अच्छा। और तीसरे को जी हमने नहीं देखा इधर, पर तीसरा उधर फुटेज में देखा हमने भागता हुआ। एक आगे है, 2 पीछे है। इन्होंने जैकेटें पहनी हुई है, खुली छोड़ी है जैकेटें, और धड़ाधड़ भाग रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सेफ नहीं रहा जम्मू। अब जम्मू बिल्कुल सेफ नहीं है। क्या उम्मीद जताई जा रही है? ये चोर जो इतना सामान लेकर गए हैं, आंटी ने कहा कि हमने किसी से कर उधार पे पैसे लेकर जो है वो रखे हुए थे। बात ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या उम्मीद है, पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उससे आप सेटिस्फाई हैं? क्या चोर पकड़े जाएंगे? चोरी का सामान जो सोना या कैश जो है वो आपको वापिस आएगा? देखिए जी, सेटिस्फाई तो हम तब होंगे जब हमें अपना सामान मिलेगा। जब तक सामान नहीं है हमें किसी पे भरोसा नहीं है। जो अपना काम कर रहे हैं पुलिस वाले, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, पर हमें रिजल्ट चाहिए ना। आज हमारे घर में हुई है, एक महीना पहले हमारे घर के पीछे में हुई थी। अच्छा, 1 महीना पहले? हाँ जी, गली में भी चोरी हुआ है, उनके भी गहने ले गए। फिर आगे पीछे होती रहती है चोरी। इधर कबीर कॉलोनी ऐसी होती रही। कबीर कॉलोनी चोरियों में फेमस हो गई है, हर घर में चोरी होती है, और आगे मेरे ख्याल में ज्यादा होगी। ये चटेरी घूमते हैं ना, तो इनके माँ बाप इनको सुधारते हैं, इनको हॉस्पिटल में भेजो, सुधारो। आपको लग रहा है आंटी कोई रेकी किस तरह से कर रखी है कि जिस तरह आपने बताया कि माता जी की डेथ हुई थी, उनको पता था घर परिवार ये पूरा घर जा रहा है, घर खाली होगा पूरा? किसी को पता होगा ऐसे कोई गुस्सा कैसे घुसेगा? 7 बजे अगर वो आप कह रहे हैं 8 बजे आप आए हैं, तो जितना सामान वो तोड़ फोड़ इतनी इन्होंने की है, मेरे को लग रहा है शायद 2 घंटे पहले ही घुसे होंगे घर के अंदर। हाँ, 2 घंटे पहले ही घुसे होंगे। नहीं आए तब आए वो, हमारे आने से 2 घंटे पहले क्या ये काम चल रहा है। अच्छा, घंटे 2 घंटे 1.5 घंटा बोल सकता है, हमें नहीं पता। इसी कमरे में चोरी की या कहीं और भी कुछ? इसी कमरे में चोरी की है। ऊपर होना
की कोशिश की उसने, ताला तोड़ा बेड का, मगर फिर भाग गए हैं वो, इतना मौका नहीं मिला उसको। फिर हम आ गए घर में, हम आ गए। पैरों की आवाज आई ना हमारी, जैसे बच्चे बोल रहे थे घर पहुंच गए, घर पहुंच गए, अच्छा, बच्चे तो वो चौकन्ने हो गए। ये घर वाले आ गए, हमारा काम नहीं पूरा हुआ, तो बस वो अपने आप को बचाने के लिए बस पकड़ लेना था हमने। हमारा भाई है ना बड़ा, ये थोड़ा अपसेट हो गया कि पैसे भी निकल गए, ये बेहोश हो गया, इसको पानी पुनी पिलाने में लग गए, तब तक वो मौका देके फरार हो गया। पर है बिहारी है और कोई नहीं है, डोगरा नहीं है कोई भी। ये देखिए, ये बड़ी समस्या जो है हमारे जम्मू की, ये समस्या इसलिए जो है ये बढ़ती हुई नजर आ रही है हमारे जम्मू में। हम किसी को बड़ी अच्छी बात हम लोग बोलते हैं, हम खंड मिठे लोग डोगरे। हम इतने भी मिठे ना हो जाए कि हमारे ही गले कटने शुरू हो जाए, हमारे ही घरों में लोग चोरियां करने शुरू हो जाए, हमारा ही पैसा लूटने शुरू हो जाए, इतने भी मिठे हम ना बन जाए। इसलिए कुछ तो सख्ती हम डोगरों को भी दिखानी पड़ेगी, डुग्गर प्रदेश वालों को, अब कि ये ऐसा ना हो कि बाहरी लोग आकर हम बसाए जा रही हैं, सरकारें बसा रही हैं, क्या कर रही हैं, इन पर हम क्या बोलें। ये तो उन लोगों को, उन लीडर्स को, उन सरकारों को सोचना, उन प्रशासनों को सोचना है। लेकिन आप ये देखिए कि इन लोगों की वजह से हम जम्मू वालों का क्या हाल हो चुका है। कोई एरिया ऐसा नहीं है आज जम्मू के अंदर जहां चोरी होती नहीं दिख रही है। मैंने आपको इसीलिए कहा, आज याद आ रहे हैं उन चौकीदारों के लठ जो सड़कों पे ले लेकर जोर जोर से बजाते थे, और एक चोरी की वारदात हमको देखने को नहीं मिलती थी। ना ही हमें कहीं मीडिया में देखने को मिलती थी, ना ही अखबारों में पढ़ने को मिलती थी, और ना ही टीवी में देखने को मिलती थी। लेकिन आज टीवी तो छोड़िए, आप अपना मोबाइल खोलें और आपको क्या मिलेगा, हर एक चैनल पे, सोशल मीडिया पोर्टल पर आपको यही मिलेगा, चोरी। और ये ऐसा नहीं कि हर मीडिया वाला एक ही चोरी की रिपोर्ट दे रहा है, हर मीडिया वाला हर एरिया से अलग अलग चोरियों की रिपोर्ट दे रहा है। ये हमारे जम्मू के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण, खतरे का कारण, हमारी खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। हमारा प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, हमारा जम्मू कश्मीर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। और कितनी वारदातें ऐसे हो चुकी हैं कि हम बोल बोल कर थक गए हैं, रिपोर्टें करके थक गए हैं। अगर इस एरिया में कॉलोनी ऐसी है जहां पर बाहरी लोग रह रहे हैं और वहां पर वारदातें हो रही हैं, सख्ती से आप कार्रवाई कीजिए। हम मीडिया वाले आपके लिए काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस से मैं कहना चाहूंगा, हम आपके बाजू, हम आपके हाथ, हम आपकी आंख, हम आपकी कान है। हम हर खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी खबर पहुंचाने के बाद भी अगर ये वारदातें रुक नहीं रही हैं, तो हमें भी अपने आप पर शर्म होनी चाहिए कि हम क्या खबरें बता रहे हैं और क्यों इन चीजों पर अंकुश जो है वो नहीं लग पा रहा। ये एक बड़ा सवाल जो है हमारे जम्मू के लोगों के लिए भी, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी, ये दिन बर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। इस पर कोई अंकुश जो है वो नहीं लग रहा। और अब मैं आपको बहुत बार मैंने एक रिपोर्ट की थी, और ये जम्मू कश्मीर पुलिस से मैं अपील भी करना चाहूंगा और एडवाइस भी देना चाहूंगा। आप एक बार सिंघम फिल्म देख लें, आप एक बार सिंघम फिल्म देख लें। उसमें मशहूर एक्टर अजय देवगन का एक डायलॉग है कि अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के बाहर से एक चप्पल चोरी नहीं हो सकती, एक चप्पल चोरी नहीं हो सकती। ये चोरी की वारदात है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक चप्पल चोरी करना चोर के लिए, वो भी वो 10 बार सोचेंगे, 1000 बार सोचेंगे। अगर सिंघम फिल्म आप देख लें एक बार, और मैं चाहता हूं, मेरी दिली अपील है कि कोई तो ऐसा सिंघम जैसा कोई अफसर हमें दिखे जो इन सब पर नकेल कस के रख दे। चोरी, गैंगस्टर्स, जितना क्राइम हमारे जम्मू में है, हम चाहते हैं हमारा जम्मू, हमारा डुग्गर प्रदेश, महाराजा हरि सिंह जी का ये जो डुग्गर प्रदेश बसाया हुआ है, जहां पर हमारी जमीनों की, हमारी नौकरियों की, हमारे घरों की हिफाजत के लिए महाराजा हरि सिंह जी ने ये डुग्गर प्रदेश बसाया था, आज वो खतरे में है। हम चाहते हैं कोई तो ऐसा सिंघम आ जाए हमारे जम्मू के अंदर जो इन पर ऐसी नकेल कसे कि चोरी करने में ये 10 बार जो है 100 बार जो सोचे। इस घर की सीसीटीवी फुटेज सब निकाली गई है, फुटेज सब, पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है, हम इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन रिजल्ट चाहिए जम्मू के लोगों को। अब जम्मू के लोग, और मैं तो बिल्कुल थक चुका हूं कि अब कितनी खबरें हम सुनेंगे, कितनी खबरें हम रिपोर्ट करेंगे। हम भी चाहते हैं कि हम किसी के घर में ये जाकर रिपोर्ट ना करें कि इस घर से इतना पैसा चोरी हो गया। कोई कहेगा मैं उधार लेकर था, मेरे बच्चों की फीस थी, मैंने अपनी बेटी के लिए शादी के लिए सोना जोड़ कर रखा था। आप सोचिए कितना खून पसीने की कमाई कर कर हम लोग पैसा जोड़ रहे हैं, कितना अपने परिवार को पालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चोर जो है 1 मिनट में आते हैं, हमारी जिंदगी भर की कमाई की, खून पसीने की कमाई पे मिट्टी फेर कर चले जाते हैं। इन पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और अगर ये अंकुश नहीं लगा तो यकीन मानिए हमारा जम्मू अंधकार की तरफ बढ़ नहीं रहा, दौड़ रहा है, और इस रफ्तार से दौड़ रहा है कि इस अंधकार को, इन चोरियों को, इस क्राइम को अगर नहीं रोका गया तो हमारे जम्मू के अंदर रहना हम लोगों का मुश्किल हो जाएगा।
इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाएं, शेयर करें। और मैं मोहल्ले वालों से, अपने जम्मू कश्मीर के हर मोहल्ले वालों से, आप एक मोहल्ला सिर्फ एक आप नेबर नहीं, आप एक परिवार की तरह हैं। अपने अगले घर में क्या हो रहा है इसकी भी आपको खबर रखनी चाहिए। आप एक मोहल्लेदार हैं, नेबर हैं, एक परिवार की तरह रहें। अगर आपके घर में, आपके मोहल्ले में अगर इस तरह की कोई वारदात होती है तो आप इकट्ठे हो जाएं, और तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। जो मैं बोल रहा हूं अंकुश, ये तभी लग पाएगा अगर हम सब मिलकर जो है काम करेंगे। जी सर। सर एक बात और है कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी बड़े बड़े वादे करती है कि इतनी डेवलपमेंट हो रही है, जहां सफाई है वहां ध्यान है। ये देखो जी, गरीब बंदे इतने इधर के को अपने घर में कैमरे नहीं लगा सकते, पर खंभों की बात जब आती है, खंबे तो म्यूनसिपलिटी में आते हैं ना, म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन लगाने चाहिए इनको चाहिए। ऐसी खबरें हमने सुनी भी हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं कि वाईफाई लगेंगे, कैमरास लगेंगे, बहुत कुछ लगेंगे। ये लगा हुआ है, वाईफाई लगा हुआ है, कभी चला ही नहीं है। तो कहने का बात यह है कि हम गाड़ियां बाहर, ये तो बहुत बड़ी बात हुई है। हमारे ऑटो में कई बार चोरी हुई है, घर के सामने ऑटो में कभी स्टपनी गायब, इतना रस्से लगाने, इतना मतलब कि आप समझ सकते हो, दरवाजे बंद करने, वो बीच में फांद के फिर भी ले जाते हैं। मगर जम्मू नहीं है, दिल्ली हो गया। अभी तो मैंने कहा ना सर कि वो चौकीदारों का लट की आवाज, लट की आवाज, चोरों के लिए वही डर बहुत था। वही था। या तो हमें अब रात को पहरा देना पड़ेगा, चौकीदारी, खुद चौकीदार बनना पड़ेगा अगर ये मतलब कि अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करने। मोहल्ले में एक घर के बंदे को फिर ड्यूटी लगानी पड़ेगी कि आज तेरी बारी है चोरी को रोकने की, आज बारी बारी पहरा देना पड़ेगा अगर इन्होंने अपना काम नहीं किया। बिल्कुल, अब पहरा हमें ही देना पड़ेगा। भैया ने बहुत अच्छी बात बोली कि पहरा अब हमें देना पड़ेगा, अब लट हमें उठाना पड़ेगा, और चोरों की टांगे हमें ही तोड़नी पड़ेगी, हमें ही तोड़नी पड़ेंगी। और अगर नहीं रोक पाएंगे तो फिर लट तो हम लोग भी उठाएंगे ही उठाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, और उम्मीद करूंगा कि शायद जल्द ही इस पर अंकुश लगे, और इन परिवार के ऊपर जो इस समय चोरी का ये मुसीबत जो है इन पर पड़ी है, क्योंकि इन घर में वैसे ही एक जो है मुसीबत, एक बुजुर्ग महिला की डेथ हुई है, ऊपर से इनके साथ ये जो इनको देखना पड़ रहा है, ये इनके लिए और दुख का कारण है। उम्मीद करते हैं कि इनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जल्द से जल्द, और इनको इनका चोरी हुआ पैसा, इनका सोना, सब चीजें जो है इनको पुलिस जो है बखूबी लुटा के दे। क्योंकि एसएसपी जम्मू की मैंने सुबह भी आपको बताया था, 2 चोरी उन्होंने बहुत ही कम समय में सारा लूटा हुआ सामान और चोरों को दर्द पहुंचा था। हम यही अपील करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे एसएसपी जम्मू जल्द से जल्द इस चोरी की वारदातों को जो है निकालेंगे, सारा सामान लौटाएंगे और चोरों को दर्द बोझकर सलाखों के पीछे डालेंगे। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ में हरमीत सिंह, जय हिंद।